नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। गठबंधन की तांत में उलझी कांग्रेस इस बार भाजपा के दांत खट्टे करना चाहती है। उन 5 लोकसभा सीटों पर जीत का पताका फहराना चाहती है जिस पर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाना चाहती है। कांग्रेस का दल हार के उस प्रेत से पीछा छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है जो 2014 के बाद से लगातार पार्टी का पीछा कर रहा है। इसके लिए दल ने रणनीति की कमान में लक्ष्य का बाण साध कर उसे भाजपा के किलों में छोड़ भी दिया है। बताएं कि न केवल विपक्ष ने गुटबाजी की जंजाल में फंसे बिना दिग्गजों को जिम्मेदारी बांट दी है, बल्कि साथ ही कुछ विशेष मुद्दों को धार देने की तैयारी भी कर ली है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या कांग्रेस के मुद्दों का फरसा भाजपा के सियासी कद को जरा सा भी सरका पाएगा, या एक बार फिर अंतरकलह की हांडी में खुद हार परोसकर विपक्ष पराजय की तरकारी खाएगा। ये क्यों पूछ रहे हैं, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद होने में अब बस कुछ ही समय शेष रह गया है। चुनावी समर में उतरने से पहले देश भर में पार्टियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। खास बात यह है कि उत्तराखंड की फिजाओं में भी सियासत के रंग घुलते दिखने लगे हैं। दरअसल राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं। क्लीन स्वीप की रणनीति के लिहाज से उत्तराखंड लोक चुनावों में केंद्र की सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रदेश रहा है, वो भी तब जब उत्तराखंड में साल 2014 से लोकसभा की सभी 5 सीटों पर भाजपा काबिज रही हो। पार्टी का यही रिपोर्ट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। सत्ता पक्ष के लिए इसलिए क्योंकि प्रदेश भाजपा के कंधों पर हैट्रिक की उम्मीद का भार है, और कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि विपक्ष को 2 चुनावों का सूखा खत्म करना है। दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी चुनौती से पार पाने की तैयारियों में लगे हुए हैं, खासकर की कांग्रेस जिसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना है। पीएम मोदी का तिलिस्म, सीएम धामी की लोकप्रियता, भाजपा की लहर, अपना खुद का गठबंधन और मुद्दों को मुंह चिढ़ा रही सफलताएं। कांग्रेस के सामने इन 5 मामलों में बिना गलती किए चुनाव लड़ने की चुनौती रहेगी। 2014 और 2019 में ये नमो लहर का ही असर था कि नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा ने कमल खिलाते हुए कांग्रेस को रेस से ही साफ कर दिया। फिर इस बार तो सीएम धामी की लोकप्रियता भी आगे आएगी। साथ ही राष्ट्र स्तर पर जिस तरह भाजपा के नाम की लहर चली है वो अपने आप में विपक्ष के लिए चुनौती है। भाजपा की झोली में आई सफलताएं और जनता का प्यार कहीं कांग्रेस के उठाए अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार, भू कानून, महंगाई और बेरोजगारी जैसे उन मुद्दों पर भारी न पड़ जाए जिनके सहारे चुनाव लड़ा जाने वाला है। फिर एक डर ये भी है कि जिस गठबंधन को भाजपा का तोड़ माना जा रहा था, कहीं वो टुकड़ों में टूटकर जीत की उम्मीदों वाले गुब्बारे को चुभ न जाए, कहीं 5 सीटें जीतना छोड़िए कांग्रेस टिकटों की लड़ाई में ही न उलझ जाए। कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बताएं कि जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आलाकमान ने 5 सीटों पर कोऑर्डिनेटर बैठा दिए हैं, तो वहीं चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड प्रदेश चुनाव समिति भी घोषित कर दी है। इसकी कमान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को सौंपी गई है। गौर कीजिए कि माहरा की अध्यक्षता में गठित 32 सदस्यीय समिति में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह व गणेश कोटियाल भी सम्मिलित है। समिति में कुल 19 में से 5 विधायकों को ही जगह मिली है। अधिकतर वरिष्ठ नेताओं को समिति में लाकर पार्टी ने गुट्टे संतुलन साधने का प्रयास भी किया है। अब बड़ा सवाल ये है कि गुट्टे संतुलन तो साध लिया जाएगा, लेकिन गठबंधन का क्या? खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में लोकसभा सीटों पर दावेदारी शुरू कर दी है। जी हां, खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के अनुसार सीटों पर अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के साथ ही पौड़ी लोकसभा सीट पर भी अपनी दावेदारी शुरू की है। सपा नेता डिंपल यादव के नाम की वकालत कर रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो ये न केवल कांग्रेस की योजना पर पानी फेर सकता है, बल्कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ये दावेदारी भाजपा के लिए जीत को और करीब ले आएगी। कारण साफ है, उत्तराखंड में सपा का वर्चस्व उतना मजबूत नहीं है जितना कि कांग्रेस का। इसके अलावा पहाड़ी वोटर्स को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना जरूरी है, नहीं तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तो बढ़ जाएगा पर कांग्रेस के लिए जीत की उम्मीद का प्रतिशत घट जाएगा। डिंपल यादव जी को उत्तराखंड से सांसद का चुनाव लड़ाया जाए। अगर डिंपल यादव जी उत्तराखंड से सांसद का चुनाव लड़ती है तो हम उनके लिए पौड़ी सीट की मांग करेंगे, क्योंकि वो उनका घरेलू क्षेत्र है और वहाँ उनका अपना वर्चस्व भी है। बाई चांस कि अगर गठबंधन से हमें 2 ही सीट मिलती हैं तो उसमें हम उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए सबसे बड़ा हमने प्रपोजल करा है कि हमारा जो है सांसद का जो चुनाव होना चाहिए, हरिद्वार और उधम सिंह नगर से हमारा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना चाहिए। ये हाईकमान तय करेगा
और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें ये भी देखा जाएगा किसका कितना वोट परसेंटेज है, शेयर ऑफ वोट कितना है। और मेरे को लगता नहीं कि घटक दल इसलिए साथ नहीं बैठ रहे हैं कि हम एक दूसरे की टांग अड़ाएं या एक दूसरे को गिराने का काम करें। दल इसलिए साथ बैठ रहे हैं हम किस तरीके से राह आसान करें और एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने का काम करें। जिस प्रदेश में जिसका जितना शेयर ऑफ वोट्स होगा उस हिसाब से इन चीज़ों में निर्णय होगा और ये निर्णय हाईकमान के लेवल पर होना है, ना मैं तय कर सकता हूँ ना उत्तराखंड का कोई और नहीं होगा। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा ये कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ने की बात कर रही है। साथ ही वोट प्रतिशत को एक अहम फैक्टर यहाँ माना जा रहा है। देखना यह है कि चुनावों में आगे क्या क्या होता है। देखिए, कांग्रेस में पहले ही एक सीट पर कई दावेदारों के होने के चलते हलचल मची रहती है, जैसे कि हरिद्वार सीट, जहाँ हरीश रावत, हरक सिंह रावत, शूरवीर सजवाण या फिर करण मारा इन लोगों के नामों की चर्चा है। तो देखने वाली बात ये भी रहेगी कि जहाँ अपने ही कई दावेदार खड़े हैं वहाँ घटक दलों की एंट्री क्या तूफान मचाएगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।